हे एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है। तो हाँ नेहा दीदी, मेरा आपसे एक सवाल यही है कि आप ये बताइए, आप आज इतना मतलब एटीट्यूड में बात करती हो, एटीट्यूड में आप बोलती हो, एटीट्यूड आपने अपनी फ्रेंडों को दिखाया और एटीट्यूड मुझे भी दिखता है आपके अंदर। मैं आपकी सच में वीडियो अगर देखती भी हूँ पर कभी लाइक वगैरह नहीं करती। आपने मुझे फर्स्ट टाइम इतना हर्ट किया था कि मैं जानती हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि आपने मुझे किस तरीके से बात की थी मेरे से। इस वीडियो में भी मैं आपकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। सच में आपका बोलने का बहुत बेकार है। आप इस तरीके से लीगल एक्शन करती हो। ये कोई लीगल एक्शन सिर्फ आपकी ही सुनता है, कानून आपके लिए बना है, हमारे लिए कानून नहीं है। अभी आप जानती नहीं हो कौन क्या है, सिर्फ आप ये समझती हो मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं फेमस हो गई हूँ तो सब कुछ नहीं। अभी आप एक बार मिलो ना, जब आपको पता पड़ेगा कि आप कुछ नहीं हो, है ना। तो किसी से भी बात करने से पहले आप 10 बार सोचा करो कि किसको क्या बोल रही हो। आज आपके जो बोलने का नतीजा ही सामने आया है कि आपने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं है। सिर्फ आपने ये सोचा कि मेरी पहचान बन गई, मैंने सिंपैथी गेन कर ली है, बस अब मुझे कोई यूट्यूबर नहीं लग रहा, मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, मेरे डॉलर अच्छे बन रहे हैं, मेरे पास पैसा अच्छा आ रहा है, मैंने सभी को पीछे कर दिया है, बड़े बड़े यूट्यूबर को पीछे कर दिया। तो आपकी ये एक सोच थी, आप ये समझती कि आज मैं ऊपर हूँ तो कब नीचे गिर जाऊँ मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैं हमेशा एक लेवल में रह के चलूँ। जो आप पहले चलती थी ना, जो पहले थी आप, वो नेहा दीदी तो अब थी नहीं। आप पता नहीं आप कहाँ गुम हो गई थी। आपको आपके दोस्त कितना प्यार करते थे, सही सच बात है, हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आपने अपनी दोस्ती को बरकरार ही नहीं रखा। आपने अपनी दोस्ती में भी खेला, मतलब आपको आपके दोस्त इतना प्यार करने के बाद भी आपने कुछ भी उन लोगों की वैल्यू नहीं समझी। आप एक दूसरे दोस्तों को आपस में बात करने से रोकती थी। मतलब आप चाहती क्या थी, कुछ समझ में नहीं आया। और आपने पता नहीं कैसा खेल क्या खेला है। आप ये सोचोगे कि मैं, आपने मुझे बुरा बोला था तो मैं आपको बुरा नहीं, मैं आपको तो ये समझाने की बात कर रही हूँ कि आप जिस तरीके से, जिस लेवल पे आप पहुंचकर बात करने लगी थी, आप बहन भाई हर किसी को गलत बोलते थे। सरिता दीदी को आपके उस टाइम कितना गलत बोला, आप सब हर किसी को गलत। मेरा जिस वीडियो में नाम आएगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, सीधा लीगल एक्शन लूंगी। तो आप किस बेस पर बात करती हो लीगल एक्शन लूंगी, लीगल एक्शन? अरे कोई लीगल एक्शन वाली बात हुई तो वो तब तो आप लीगल एक्शन लोगी ना। बड़े बड़े केस तो लीगल एक्शन से अपने आप भारी निपट जाती हैं और आप छोटी छोटी बातों को लीगल एक्शन आपको ये गलत कमेंट नहीं आना चाहिए, आप उस पर लीगल एक्शन लोगी। हर एक चीज़ पे लीगल एक्शन करती हो। अच्छी बात नहीं है आपकी, मैं आज भी आपको समझा रही हूँ कि अच्छी बात नहीं है आपकी। दूसरी बात, आपने सबसे पहले जैसिका गुप्ता से लड़ाई की थी। जैसिका गुप्ता, आपने मुझे बोला था ना, हाँ वही, मैंने जब मेरे से बात की थी आपने मुझे गलत बोला था और सीधा आपने कमेंट डिलीट करने के बाद नीतू दीदी के पे, और आप सीधा मेरे कमेंट डीएम में आ गई थी। जब आपकी दम होती ना तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात करती, जो आपको नेगेटिव कमेंट भर भर के आने लगे थे मेरे प्रति आप गलत बोली थी, तभी आप वहीं पे बात करती, तब आपको मज़ा आता कि किस तरीके से जनता हमको प्यार करती है। आप मुझे धमकी दे रही थी ना कि मैं तुम्हारी स्टोरी लगाती हूँ और फिर पब्लिक तुम्हें जवाब देगी, तो आपसे वो तो बना नहीं है, आपने स्टोरी तो लगा नहीं पाई थी, क्योंकि आपको किस बेस पे आप स्टोरी लगाती, क्या लगाती हैं और किस चीज़ पे लगाती हैं आप? किसी ने, मैंने गलत बोला था तो आप उस बेस पे लगाती हैं। आप तो धमकी देती हो, तो मैंने भी बोल दिया था लगा लो, जो आप कर सको कर लो, तो बोल दिया था ना। तो बस ऐसे ही सोचा करो, आप हर किसी को नहीं धमकी दे सकती। आपसे बड़े बड़े काम करके दिखा देंगे और दिखा दिए हमने। तो मैं आपको आज भी बोल रही हूँ, अब आगे से कभी किसी से गलत बोलने से पहले 100 बार सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं। आप हर किसी को कुछ ना कुछ बोलती जाती हो। मैं आपका सच बताऊँ, मैं इतनी जल्दी इंसान को परख लेती हूँ कि मुझे इतना पता है कि मैं हर किसी इंसान को परख लेती हूँ। उस टाइम सरिता दीदी से मेरी बात हुई थी, आपने उनको कितना गलत, सच में उनके बात करने से मुझे समझ में आ गया था, और उनको मैं जानती हूँ वो कैसी हैं। आपकी और भी फ्रेंडों से मेरी बात होती है, वो भी सब यही बोलती हैं, आपके बारे में कभी कोई अच्छा बोलता ही नहीं है। पहली बात तो आप ये सोच लो, आप सोचती हो कि मेरे बारे में अच्छा, कभी कोई दोस्त आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता। और रही बात जैसिका गुप्ता की, तो जैसिका गुप्ता ही थी जो आपको फर्स्ट टाइम सपोर्ट करने आई थी, आपके घर आई थी, आपके लिए कितना कुछ किया। उन्होंने ही आपका यूट्यूब चैनल खुलवाया था, आप उनसे आगे निकल गई तो आपने उनको लात मार दी थी। किस तरीके से उनकी बेइज्जती की थी। आप सब बहन भाई, दोनों बहन भाइयों ने मिलकर उनके घर रुक के आई थी। ये सब चीज़ मैंने शुरू से देखी और इसलिए मैं आज बता रही हूँ कि आप ना इतना घमंड मत बताया करो कि वो ऐसी वो वैसी। सच बात है, उसके पास उस टाइम पब्लिक नहीं थी, उसको गलत बोल रहे थे इसलिए वो चुप हो गई थी, और वो अपनी एक फैमिली से है, फैमिली उनकी कितनी अच्छी है ये आज हम सब देख रहे हैं। और रही बात पैसों की, तो भाई उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो देखो कितनी बड़ी हैं पैसे वाली। तो बस ये मत सोचा करो आज आप यूट्यूब से कमा के और अब पैसा दिखाओ, वो बात अलग है, वो ऑलरेडी है। तो आप सरिता दीदी हो चाहे जैसिका दीदी, कंपैरिजन इस चीज़ से नहीं कीजिए। आप जैसी हैं आप उसी में देखो, आपको सिंपैथी के नाम पे आपने गेन किया, उसी पे के आधार पे आपको ये सब आपके जो दोस्त हैं वो देखते थे कि चलो अकेली सपोर्ट करती, और उसके बाद भी आपको हजम नहीं हुआ।
फिर भी आपने अपने उन लोगों से कंपैरिजन, आप उनसे अपना कंपैरिजन करती नहीं ना, वो आप लोगों से करती थी। आप तो बेमतलब में उन लोगों में ऐसे गलत तरीके से व्यवहार किया आपने कि आज आपकी पूरी पोल खुल गई। एक भी क्रिएटर आज आपके संग में नहीं है, सब आपको गलत बोल रहा है, कोई पीठ पीछे बोल रहा है तो कोई मुँह पे आके बोल रहा है, किसी में दम है किसी में नहीं है, लेकिन आज आपको सब गलत बोल रहा है। तो बस कोई डायरेक्टली बोल रहा, कोई इनडायरेक्टली बोल रहा। तो मैं तो यही कहूँगी। और आप क्या, आप अपने ससुराल वालों, आज अपने ससुराल वालों को बोल रही, हाँ कंचन मेरी देवरानी, तुमने, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी बोलती थी कि मैं ऐसा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन फिर भी आप उनका एहसान भूल गई। ऐसी आप अपनी देवरानी को, आज तक आपने देवरानी का नाम वीडियो में गुड़िया गुड़िया लेती थी, उसका चैनल कंचन के नाम से है, आपने गुड़िया नाम बोला कभी, कंचन तो बोला नहीं कि लोग आप सर्च करेंगे उसके चैनल पे पहुंच जाएंगे हैं। आपने अपने माता पिता को भैया की शादी में तो बुलाया नहीं था, इस शादी में आपने, इसमें अपनी सगाई में बुलाया था। वो आपका कुछ भी मैटर हो ठीक है, लेकिन आपने उनको भी पहले बदनाम किया ना कि मेरे संग कोई ऐसा करेगा, मैं वैसा करूँगी, मैं लीगल एक्शन लूँगी, मैं कुछ लेके नहीं आई, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। आपने उनको भी धमकी दी, आपने अपनी देवरानी को भी धमकी दी कि एक नेगेटिव कमेंट नहीं आना चाहिए, अगर आया तो फिर लीगल एक्शन लूँगी, उसका कमेंट डिलीट कराना, उसको वीडियो नहीं बना देना। आपने हर किसी पे अपना रुतबा पेला है, हर किसी पे। आपने ये सोचा कि मैं हूँ तो कोई है ही नहीं, सच बात है बिल्कुल ही। तो आप अभी भी अपना घमंड है ना बिल्कुल नीचे कर लो, इतना ऊपर मत चढ़ो कि अभी आपने एक वीडियो डाली उसमें भी आपकी टोन देखो पूरी घमंड से भरी हुई। यार किस हद तक गिरोगी आप, किस हद तक, पूरा तो गिर चुकी हो, अब क्या बचा है आपके पास। अभी भी आप अपना एक अच्छा सा लेवल कर लो कि आप सही रहो। देखो पैसे तो आप कमा रही हो, इसमें कोई बुराई नहीं, आपके व्यूज अच्छे आते हैं, आप सबका अच्छा, आपके वीडियो में कुछ अच्छा भी नहीं रहता फिर भी लोग आप पता नहीं सिर्फ इसी नाम से देखते थे कि चलो नेहा आशीष तिवारी, इसी नाम से। आपने कहा मैं आशीष जी के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, कभी कुछ नहीं करूँगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, दबाव पेला है, ये करा है वो करा है। तो चलो कोई बात नहीं, आपको करना चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, उस टाइम कह देती है, कह दिया आपने। लेकिन आप क्या, आपकी देवरानी अब आपके पक्ष में, अब आपको कोई नहीं मिला तो आपने अपनी देवरानी को खींचा अपनी साइड की वो मेरी साइड आ जाए। तो क्या है, आप जब कोई नहीं मिलता तो आप उसको खींचती हो, छोटे छोटे क्रिएटर को अब आप फॉल लगा रही हो, उस टाइम आप उन लोगों को रिप्लाई तक नहीं करती हो। ये बात अब सब सामने निकल के आ रही है, आपको खुद पता है आप क्या करती थी क्या नहीं करती थी। तो थोड़ा अपने दिमाग से सोचो। और आप पहले ये सोचती कि वो 10 साल छोटे लड़के से मैं क्या बातें कैसी करने क्या जा रही हूँ, और आपको उस टाइम उस मनीषा ने रोका तो आप रुक जाती कि जब उसकी बीवी को पसंद है नहीं। आपको लगता है मनीषा सीधी है, इस मैटर पे कोई भी लड़की कभी सीधी नहीं होगी, याद रखना। इस मैटर पे कोई भी लड़की सीधापन नहीं दिखाएगी अपना। अगर उसके पति की बात आती है तो कोई भी लड़की कैसी भी हो मुंह खोल ही देती है। और रही बात सीधे की, तो वो हाँ हर लड़कियों की अपेक्षा है थोड़ी सीधी बोलने में, या उसका टोन ही होगा ऐसा। आज हमारा टोन है तो थोड़ा तेज आवाज़ का है तो सबको लगेगा तेज है, लेकिन तेज होते तो आज ऐसे फैमिली के संग में नहीं रह रहे होते, और एक सब चीज़ संभालते हैं। और अभी आपको पता नहीं मैं समाज से भी जुड़ी हुई हूँ, अपने समाज का, कोई समाज की मैं अध्यक्ष हूँ, है ना। तो वो भी मैं सामाजिक तौर पे भी अपनी समाज में हूँ, अपने घर को भी देखती हूँ, अपना यूट्यूब चैनल भी देखती हूँ, तो सब चीज़ हैंडल कर लेती हूँ। तो बस आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और अपना आगे से काम करो, और अच्छे मन से काम करो, जो होना था वो हो गया, छोड़ो उसको। जिस वीडियो को थोड़ा शेयर ज़रूर कर देना, और पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना आप लोग कि ये बात सही है या गलत है, आप लोग ज़रूर बताइएगा।